अब तो मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया, वो भी कहाँ लिया है? अपने मामा कंस की जेल में। मामा कंस कहाँ रहता था? मथुरा में। मामा कंस की जेल में मेरे प्रभु ने अवतार लिया है। अब तो वसुदेव जी की जो बेड़ियां थी और जो जेल के जो ताले थे वो टूट जाते हैं और द्वारपाल थे उन्हें गहरी निंद्रा आ जाती है, वो सोते रह जाते हैं। और वसुदेव जी सूप में रख करके प्रभु को और कहाँ ले करके आ जाते हैं? गोकुल में। क्योंकि प्रभु का जन्म कब हुआ था? भादों की अष्टमी को और रात्रि के 12 बजे। अब तो वसुदेव जी सूप में रख करके प्रभु को और गोकुल की तरफ चल देते हैं। रास्ते में यमुना मैया मिलती है। जैसे ही यमुना मैया ने देखा है कि प्रभु चल करके बाल रूप में आ रहे हैं, उसी समय देखिए गुटुअन थी, देखिए मुराइन थी, और लेकिन गंगा मैया इतनी बढ़ जाती हैं कि वसुदेव जी डूबने लगे हैं। लेकिन जब डूबने लगे उसी समय मेरे प्रभु ने अपने चरण को नीचे किया है, क्योंकि गंगा मैया प्रभु के चरणों को छूने के लिए आई थी। देखिए यमुना मैया ने जैसे ही प्रभु के चरणों को छुआ है, उसी समय यमुना मैया क्या करती हैं? वो मुराइन हो जाती हैं। जब मुराइन हुई उसी समय वसुदेव जी प्रभु को लेकर के गोकुल में आ जाते हैं। इधर में मैया यशोदा जो थी, मैया यशोदा के पास में योग माया जो कन्या थी वो सो रही थी, क्योंकि मैया यशोदा ने योग माया कन्या को जन्म दिया था। देखिए गोकुल में जितने भी गोपी ग्वाल चल करके आए थे वो सब कुछ भगवान की प्रेरणा से ही सब चल करके आए थे, क्योंकि प्रभु को अब लीला करनी है। वसुदेव जी ने प्रभु को लिटाया है माता यशोदा के पास में, और योग माया कन्या को लेकर के चल देते हैं। जैसे ही लेकर के आए अब तो क्या हुआ? मथुरा की जेल में आ जाते हैं और बेड़ियां फिर से लग जाती हैं, जेल के ताले लग जाते हैं। और तो योग माया कन्या जोर जोर से रोने लगी है। जब योग माया कन्या जोर जोर से रोने लगी तो द्वारपालों के नेत्र खुले। जब नींद खुली तो द्वारपालों ने देखा कि देवकी ने पुत्र को जन्म नहीं दिया, एक कन्या को जन्म दिया है। और तो उसी समय भोजराज कंस चल करके आया। जब चल करके आया उस भोजराज कंस ने क्या किया है? उस योग माया कन्या के चरणों को पकड़ करके जैसे ही शिला पर पटकना चाहा है, उसी समय योग माया कन्या आकाश मार्ग में उड़ जाती है। जब आकाश मार्ग में उड़ी तो कहने लगी, है भोजराज कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले। अब तो घबरा जाता है भोजराज कंस, कहने लगा मुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। हाँ। इधर में सवेरा हुआ बाबा नंद के यहाँ, देखा है बहुत दिनों के बाद बाबा नंद के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। अब तो सभी गोकुलवासी बड़े ही प्रसन्न होने लगे हैं। बाबा नंद के यहाँ जोर जोर से बधाई गब रही हैं, बड़े ही आनंद में सभी गोकुलवासी हैं। सुखदेव जी कहने लगे, राजन नंद किसे कहते हैं और यशोदा किसे कहते हैं? क्योंकि यश ददात, यशोदा जो दूसरों को यश दे वही यशोदा है, और नंद जो सबको आनंद दे वही नंद है। विचार वाणी वर्तन सदाचार से जो अन्य को आनंद देता है उसी के घर भगवान चल करके आते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब तो बड़े ही आनंद से रहने लगे हैं बाबा नंद। जो भी गोपियां आते प्रभु के स्वरूप को देखते रह जाते। भगवान कृष्ण के उस रूप को देख करके सभी गोपी ग्वाल बड़े ही प्रसन्न हैं। बाबा नंद भी बहुत प्रसन्न हैं, जोर जोर से बधाई हो रही है। जो भी आता है उसे दान दे रहे हैं। गोपी आती है प्रभु के रूप को निहारती रह जाती हैं। गोकुल में
देखिए नवमी के दिन महोत्सव हुआ और श्रावणवदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में चल करके आए थे। कहाँ चल करके आए थे? गोकुल में। जब मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया तो इधर में भोले बाबा क्या करते हैं, भोले बाबा जी कहने लगे मुझे गोकुल में चल करके जाना चाहिए, क्योंकि बाबा नंद के यहाँ मेरे प्रभु ने बाल रूप में चल करके आए हैं, मुझे अपने परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। मेरे प्रभु बाल रूप में कैसे दिखाई देते हैं? क्योंकि भगवान, देखिए भगवान शंकर कौन है? देखिए कृष्ण कौन है? योगेश्वर। और भोले बाबा कौन है? योगीश्वर। आज योगीश्वर योगेश्वर के दर्शन करने के लिए आज अपने कैलाश पर्वत पर अपने भेष को बदलने लगे हैं, क्योंकि भोले बाबा कहने लगे यदि मैं अपने इस रूप में जाऊंगा तो मैया यशोदा मुझे पहचान लेगी और मुझे अपने लाला का दर्शन नहीं कराएगी। अब तो जब भोले बाबा कैलाश पर्वत पर तैयार होने लगे, श्रृंगार करने लगे हैं, तो क्या हुआ, जो भोले बाबा की दो गढ़ थे श्रृंगी और भृंगी, कहने लगे भोले बाबा कहाँ जा रहे हो सज करके? हाँ, भोले बाबा कहने लगे यदि मैं अपने इन दोनों गढ़ों को बताऊंगा कि मैया यशोदा के यहाँ जा रहा हूँ, वो भी दर्शन करने के लिए भगवान के, तो ये मेरे श्रृंगी भृंगी मेरे साथ में जाएंगे और